उदासीन अखाड़ा के अंतर्गत आने वाले श्री कल्याण सेवा आश्रम में प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ ही समय में बाबा जी अपने समस्त भक्तों के साथ सुंगम क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे।
हम बता दिए जो बताना। ठीक है, आनंद अंदर हो गया। साइड में लगवाया, जगह खाली हो जाए। परम विद्वान हरिचेतनानंद जी ने कुंभ के विषय में श्री सतपंच परमेश्वर उदासीन पंचायती अखाड़ा बढ़ा के इतिहास के विषय में आप लोगों के बीच में चर्चा की। अनादिकाल से संत महापुरुष हमेशा समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। समाज को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। जब राम लौट करके अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में कैसा वातावरण है, कैसे लोग निवास करते हैं, इसके विषय में उन्होंने एक पंक्ति लिखी है। कहीं कहीं सरिता तीर उदासी रतहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। कहीं कहीं पर उदासीन संत, ज्ञानी संत सरयू के पावन तट पर अपनी कुटिया बना करके निवास करते हैं। कुंभ मेला ये हमारी भारतीय संस्कृति की स्मिता है, हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव है। अनेक आपदाओं को झेलते हुए भी और हमारे भारतीय परंपराओं की रक्षा हमारे संतों ने, यहाँ की धर्मप्राण जनता ने की। जैसे हमारे महामंडलेश्वर जी बोले की सुरक्षा में, तो आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आज हम लोगों को अपने पुराने गौरव में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करके सहना भवतु सहनो भुनक्ता की भावना से हम इसको सुदृढ़ करें। इन्हीं शब्दों के साथ हो। अभी किसी को दशा मुक्ति ना हो तो अपने जो खाओगे अवतार भी दिखाओ। जितना भी समय आ जाए हो नवाज मत छोड़ा। अपने प्रेम से अपने पास समय है, बहुत ही खुशी में सब लोग स्नान करना, भगवान का भजन करना। भजन करने से मुक्ति मिलेगी। गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, संतों का आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। श्री गुरु महाराज सच्चे वास्ता आरती के परम प्रिय
आया है जी, वो भी इधर ही घुमाया था कैमरा। योगी योगी जी हाँ 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 नहीं आएंगे उनकी तो व्यवस्था है यहाँ रुके भाई, हम लोग ऐसे दूसरा कुछ काम नहीं करेगा।
रेत में पानी में जो पानी आएगा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भारती टीवी, भारती टीवी।
इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 19 में।
बाबा कल्याणदास आश्रम में। ये उदासीन अखाड़ा के अंतर्गत आता है और पूज्य बाबा जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि आश्रम में निर्माण कार्य अभी भी जारी है। पहले महाराज जी का आता हूँ जी, आता हूँ। लेकिन भक्तों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मेरे आप दाहिनी साइड देखें तो कुछ वीआईपी रूम्स हैं जहाँ पर वीआईपी भक्तों के लिए भी जगह बनाई गई है और ये अलग अलग कैटेगरी के मतलब अलग अलग रूम है, अलग अलग कैटेगरी के रूम हैं। इसके अलावा अगर आप इस साइड देखें दूसरी साइड तो आश्रम के मेन गेट से घुसते ही एक कथा पांडाल बनाया गया है जिसमें अभी कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं लाइटें लग चुकी हैं, पांडाल भी तकरीबन रेडी है, लेकिन जो अंदर का अभी काफ़ी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी बनना है। आने वाले समय में इस कुंभ के दौरान अनेक संतों का यहाँ आगमन होना है और प्रवचन दिए जाएंगे, अनेक संतों की कथाएं होंगी। इसके अलावा पूज्य बाबा जी के अपने व्याख्यान भी होंगे। अगर हम जैसे आश्रम में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे तो दोनों साइड भक्तों के रहने की व्यवस्था की गई है। दोनों साइड भक्त आके रहते हैं और रहेंगे और मतलब शाही स्नान करेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं साइड में एक पब्लिक के लिए एक असुविधा ना हो उनके लिए काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि रूम्स वगैरह के बारे में, यहाँ पे रहने वाली सारी सेवाओं के बारे में, भोजन प्रसादी के बारे में, और यहाँ पे आपको हर तरह की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ काफ़ी दवाइयाँ हैं। अगर कोई श्रद्धालु या कोई भी भक्त किसी भी तरह से किसी भी जगह से आया हुआ हो, उसे कोई दिक्कत होगी तो वो यहाँ आकर अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पूरी तरह से लगी हुई है। ये श्री बाबा कल्याणदास जी के आश्रम में जो चलने वाला एक प्रकल्प है, वहाँ से ही डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। अब ये पूरे कुंभ के दौरान यहाँ पर रहेंगे। इधर बाबा जी का अपना एक निवास स्थान बनाया गया है जहाँ वो भक्तों के से मिलेंगे आने वाले समय में। और अभी भी देखिए, आप देख रहे हैं मेरे सामने कि ये लोग काम कर रहे हैं। तो अभी आश्रम का जैसे जैसे निर्माण होता जाएगा, उम्मीद है कि भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी आपने देखा कि बाबा कल्याणदास जी के आश्रम में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और किस तरह के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं हर्ष कौशिक, सुभारती टीवी। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलीला माँ पराम्बा भगवती नर्मदा जी की यह पावन उद्गम स्थली महापुरुषों के द्वारा सेवित अमरकंटक की इन दिव्य वादियों के बीच में स्थापित कल्याण सेवाश्रम के इस सुंदर सभागार में अभी आप महापुरुषों की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नवरात्रि का पर्व है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यह क्रम है एक। शैलपुत्री कहने का तात्पर्य है दृढ़ता। हमारे एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, आया हूँ तेरे दर पर, कुछ करके हटूंगा, कर दे मेरा फैसला, नहीं तो मर के हटूंगा। यह थी दृढ़ता की प्रतीक, आस्था की प्रतीक। जिस मार्ग को हम ग्रहण करते हैं
कार्यम साधयामि किंबा शरीरम पातयामि की, मैं इस कार्य में अवश्य सफल होऊंगा, भले ही इसमें मेरे शरीर न भी रहे तब भी मैं इसमें लगा रहूँगा। यह धारणा होती है उपासना की। तो प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री कहने का तात्पर्य है जैसे बरसात होवे, तूफान आवे, प्रकृति के अंदर हलचल भी क्यों न होवे, पहाड़ कभी अपनी जगह से डिगता नहीं है। पहाड़ उसी तरह से स्थिर रहता है। जो साधक साधना के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उनको पर्वत की तरह स्थिरता को ग्रहण करना होता है। हमारे योग के 8 अंगों में यम से लेकर के धारणा, ध्यान, अंत में समाधि की चर्चा की गई है। यह 8 अंग हैं। क्रमशः जैसे यम के बाद नियम, फिर आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, अंत में समाधि, यह एक क्रम के तहत होता है। यह 8 नहीं की जाती हैं। अगर हम चाहें हम ध्यान करें, योग करें तो इन 8 अंगों को साथ साथ करेंगे सो बात नहीं। कुछ संकल्प के ऊपर आधारित हैं और कुछ दृढ़ता के ऊपर आधारित हैं और कुछ स्थिरता के ऊपर आधारित हैं। पर इन 8 अंगों के बीच से गुजरते हुए साधक अपना लक्ष्य ओमित एकाक्षरम ब्रह्म, उस सत्य की ओर रखता है, उस सत्य की ही आराधना करता है। तो शैलपुत्री कहने का तात्पर्य यह है, जब हम उस पराम्बा अपने अंदर जो अनंत ऊर्जा विद्यमान है, हमारे मनीषियों ने बड़ी सुंदर बात कही है, अंडेशो ब्रह्मांडे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा विद्यमान है, यह ब्रह्मांड अनंत ऊर्जाओं से भरा हुआ है। तो जो ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा विद्यमान है, वो हमारे अंतर में भी सूक्ष्म रूप से अड़ोरणीयाम महतो महीयाम, अणुरूप से। तो जो ब्रह्मांड में वह चेतना व्याप्त है, साधक अपनी साधना के माध्यम से जो अणुरूप में विद्यमान है, उसको संसार के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में उसको देखता है, उसमें प्रवेश करता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, स्थिरता के साथ साथ इंद्रियों का संयम, यह बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन आता है, पर संयम होता है कर्मेंद्रियों का। तत्त कर्म में प्रवृत्त हुई वह इंद्रियां जब साधक को भटकाव की ओर ले जाती हैं, साधक की एकाग्रता को स्थिर नहीं होने देती है, तो उस समय आवश्यकता होती है संयम की। द्वितीयम ब्रह्मचारिण, ब्रह्मचारिण कहने का मतलब शरीर के विकारों से उसका संबंध तो जरूर है, किंतु इतना ही अर्थ इसमें जो है, इसका इतना ही अर्थ नहीं है, इसके आगे भी इसका अर्थ है। जिस सुंदर वस्तु को हमने नेत्रों के द्वारा देखा, जब वो हमारे अंतर में समाहित हो जाती है, हम उस जगह को छोड़ भी देते हैं, तो भी वह हमारे ध्यान में उसकी स्वतंत्रता
सुंदरता की अनुभूति होती है। ये संयम का फल है। इसका बड़ा सुंदर विस्तार किया जा सकता है। चंद्र घंटेति तृतीयम है। इसका संबंध हमारे जीवन में नाद से है। हम जब रास्ते में चलते हैं तो हमारी खुली आंखें उस रास्ते के चारों तरफ जो दृश्यावली है उसको देखती हैं। आप लोग भी जब कभी पैदल यात्रा किए होंगे या करेंगे तो सिर्फ आपकी दृष्टि रास्ते पे ही नहीं रहती है, उसके चारों तरफ जो विद्यमान सीनरियाँ हैं, सुंदरता है, उसकी ओर भी वो जाती है। यहाँ पे इसका शब्द का अर्थ है नाद से। ये बड़ी सुंदर जो है प्रक्रिया है, जिसको हमारे ग्रंथों ने सूक्ष्म रूप से एक क्रिया के रूप से जिसका वर्णन किया है। वही साधक जब कर्म के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करके वहाँ पे अपने को स्थिर करने की कोशिश करता है, वह उसको पहले जिसके लिए सोचता था फिर बाद में उसको देखने भी लगता है। इसी का नाम प्राप्ति है। जैसे एक कवि ने लिखा है ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो यह जो है दृष्टि की प्रसन्नता है। जैसे कवि कहता है, हे प्रभु मैं जिधर भी देखता हूँ मेरे को वह नहीं दिखाई देता है, उधर तू ही तू दिखाई देता है। भले ही शब्दों की सरलता है, अर्थ हम अगर उसका निकालें तो उसमें भी अर्थ बहुत कठिन नहीं है, किंतु जो साधक उसमें प्रवेश करके जब उस तू ही तू का अनुभव करने लगते हैं तभी व्यापक तत्व में वो प्रवेश कर लेते हैं। जब राजेश रामायणी जी थे, हम उनका वो भजन बड़ा बार बार उनसे सुनते थे, बिहरत सिय रघुवीर तीर मंदाकिनी के। यहाँ पे राम की वो झांकी का वर्णन है। मुनिगण मिलन विशेष मन सब प्रकार हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। ये राम की उदात्तता, राम का व्यक्तित्व है। माँ तूने मेरे को जो वनवास का प्रस्ताव दिया है, इसमें तो सब प्रकार हित मोर, चारों तरफ से मेरा हित है। जंगल में जाऊंगा, महापुरुषों के मेरे को दर्शन होंगे। मुनिगण मिलन विशेष बन, विशेष मुनियों की सान्निध्यता, महापुरुषों की सान्निध्यता, महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य मेरे को मिलेगा। सब प्रकार हित मोर, माँ सब प्रकार से अब मेरा हित है। अगर आप कोई अर्थोपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं, अर्थ मिल गया तो एक ही प्रकार का हित हुआ, आपको उससे अर्थ की प्राप्ति हुई। पर साथ साथ उस अर्थ की रक्षा करना, उस अर्थ को सत्कार्य में विनियोजन करना, जिस उद्देश्य से आपने अर्थ की प्राप्ति की है तत्त उसका विनियोजन तत्तक कार्य में करना। सब प्रकार हित नहीं, प्राप्ति हुई एक प्रकार का हित हुआ। पर राम कहते हैं सब प्रकार हित मोर। सब प्रकार के हित में वह बताते हैं, तेहि मह पितु आओ ईसु बहुरी। इसमें तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। नवपंच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रित कृष्णांबर धरो धीरो रामो भवतु तापस। वाल्मीकि रामायण में जब वाल्मीकि जी ने कैकेयी के मुख से इस वचन का उच्चारण महाराजा दशरथ से वरदान के रूप में मांगने के लिए किया है, यहाँ सबके लिए ये एक चिंतनीय विषय है।
9 पंचवर्षाणी, वो 14 साल के लिए ही क्यों मांगती है? और पहले 9 कह के फिर 5 की उसने संख्या क्यों दी? वो राजा दशरथ के हृदय को जानती थी। दंडकारण्यमाश्रित, एक दिशा का संकेत किया। कह सकती थी अगर कैकेयी के मन में राम के प्रति निर्वासन की इच्छा होती तो हिमालय की तरफ भेज देती, और भी हमारे चारों दिशाओं में जो पर्वत मालिकाएं हैं उन सभी दिशाओं में जाने का उनको निर्देश देती। किंतु दंडकारण्यमाश्रिता, दंडकारण्य की ही ओर क्यों भेजा? और तीसरी बात, कृष्णांबर धरो धीरो, बलकल ही वस्त्र पहनने की आज्ञा क्यों दी? पैदल ही चलने की आज्ञा क्यों दी? और कंद मूल फल आहार की ही आज्ञा क्यों दी? इसके पीछे एक उद्देश्य था। खैर उस उद्देश्य की चर्चा कभी जब हम मानस की चर्चा में करेंगे तो बड़ा अच्छा हृदयग्राही है, उपदेशात्मक है। इसलिए हम लोगों ने राम को रामो विग्रहवान धर्म, राम को साक्षात धर्म का विग्रह के रूप में भारतीय परंपराओं ने, भारतीय मनीषियों ने, भारतीय संस्कृति ने उनको धर्म के रूप में स्वीकार किया। परमात्मा कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में जरूर स्वीकार किया है, धर्म के विग्रह के रूप में नहीं स्वीकार किया है। राम के जीवन में वो मर्यादाएं थी, सामाजिक एक कर्तव्य का बोध था, पिता के प्रति पुत्र का कैसा भाव होना चाहिए, यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपराएं हैं। पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई और भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति और पत्नी का क्या कर्तव्य है, और समाज के प्रति शासक का क्या कर्तव्य है, यह संपूर्ण जो है नीति जो है रामायण के माध्यम से, चाहे वह तुलसीकृत रामायण हो चाहे वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि जी ने जो है इतिहास को प्रमुखता देकर के मानस में राम के व्यक्तित्व का चित्रण किया है, पर तुलसी ने भावनाओं के द्वारा भी, भावनाओं में बैठ करके, भावनाओं को सामने रख करके राम के चरित्र का वर्णन किया है। अगर दोनों का तुलनात्मक विवेचन करें, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी बन के कहीं खड़े नहीं है। तो रामो विग्रहवान धर्म, जिस समय वाल्मीकि को यह बोध हुआ, उस क्रौच पक्षी के व्याध के द्वारा, निर्दोष क्रौच पक्षी के जो ऊपर उसने व्याध ने बाण चलाया, और उस समय कौच पक्षी तड़पते हुए मर रहा था, उसकी कौचनी जो उसकी पत्नी थी वह जोर से चिल्ला रही थी, और वाल्मीकि जी तमसा के तट में खड़े होकर के इस दृश्य को देख रहे थे। उसी समय उनके मन में एक उद्गार उत्पन्न हुआ, एक करुणा का भाव पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने उस व्याध को संबोधित करते हुए ये बात कही, व्याध तूने निर्दोष पक्षियों का वध किया है, क्रौच का, इसलिए तेरे को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, तो अपने जीवन में कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। बहुत सुंदर व्याख्या है, उसका विवेचन करने का भी अवसर नहीं है। तब से वाल्मीकि जी को जब बोध हुआ तो उन्होंने ये मन में संकल्प किया, मैं ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व लिखूं, अपने काव्य का आधार बनाऊं, जो आकाश के समान निर्मल हो, जो समुद्र के समान गंभीर हो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील हो, जो वायु के समान सर्वत्र जिसकी गति हो,
जो कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हो, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैं अपने काव्य का नायक बनाऊंगा। तो उसी समय नारद जी ने इच्छा को वंशभो जातो रामो नाम महात्मनः कह करके राम के गुणों का वर्णन किया। जो जो वाल्मीकि के मन में वो उद्गार पैदा हुए थे, काव्य के नायक बनाने के लिए जिन जिन प्रश्नों की उत्पत्ति हुई थी, उसका समाधान नारद मुनि ने राम के चरित्र के माध्यम से बताया।